हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कराए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखते हैं। 6 से आगे देखते हैं, जहाँ तक पढ़ लेंगे। और इसको हम लोग को आज पढ़ना होगा, जो कि वो फिर से हम बता देना चाहेंगे कि हम लोग 12th मैथ पढ़ रहे हैं। 12th का जो कि NCERT पाठ्यक्रम होगा, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। डिटरमिनेंट चैप्टर का नाम है। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी होंगे जी? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया गया है कि सारणी के गुण धर्मों का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करना होगा। इसमें हम लोग देखते हैं, दिया गया सारणी के गुण धर्मों का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 6 से 14 तक को हल करें। प्रश्न संख्या 6 क्या है देखते हैं। तो 6 नंबर है 0 - a b a 0 c -b -c 0 इक्वल 0। ये सिद्ध करना है अपने को जी। वह फिर से देखते हैं क्या सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 0 - a b a 0 c और -b -c 0 इक्वल 0 लाना है। तो हम लोग LHS को हल करेंगे, RHS आना चाहिए। इसमें हम देखते हैं, मान लेंगे मान लिया गया डेल इक्वल 0 - a b a 0 c -b -c 0, ये डेल इक्वल मान लिए हैं। अब हम लोग को इसको हल करके लाना क्या है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, अपने को करना हो जाएगा 0 लाने की 2 प्रॉपर्टीज बतलाया गया है। 2 प्रॉपर्टीज में आप लोग पढ़े हैं कि या तो किसी भी सारणी के कोई 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में जब समान हो जाते हैं तो हम लोग उस सारणी का मान 0 रखते हैं। दूसरा तरीका बताया गया है कि दोनों रो या दोनों कॉलम क्या होने चाहिए, किसी भी 2 रो के या किसी भी 2 कॉलम के सभी अवयव समान, या फिर किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सभी अवयव 0। तो यहां पर हम देखते हैं क्या कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टीज काम नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे R1, R2 तथा R3 से -1 कॉमन करने पर, कॉमन करेंगे। देखिए डेल हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, डेल इक्वल, यहां से हम लोग माइनस कॉमन करेंगे R1 से, R2 से भी और R3 से भी। तो यहां पर -1 -1 तीनों में से -1 कॉमन किया गया है। अब यहां से अगर माइनस लेते हैं तो आपको पता है कि माइनस कॉमन करने का मतलब जो प्लस रहेंगे वे माइनस हो जाते हैं और माइनस वाले प्लस हो जाते हैं। तो यहां पर 0 तो 0 रहेगा, a प्लस है, पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा निगेटिव -a, और ये माइनस है तो हो जाएगा b। फिर सेकेंड वाले रो में ये -a है तो हो जाएगा +a, ये 0 है, 0 को प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, -c है तो हो जाएगा +c। फिर ये भी -b -c और 0, यहां तक हम लोग पहुंचे। तब डेल इक्वल -1 -1 माइनस 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 का गुना अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा -1 का गुना +1, और फिर +1 -1 से गुना तो हो जाएगा -1 जी। और 0 -a b जैसे है वैसे लिख रहे हैं, a 0 c -b -c 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेट करना है अपने को। हम लिख लेते हैं कि रो को कॉलम में बदलने पर आपको पता है
कि एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी स्टैटिक के रो को कॉलम में, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैटिक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तब डेल इक्वल -1, यहां पर चेंज करेंगे तो फर्स्ट रो जो है 0 माइनस ए बी, इसको हम लोग क्या बना देंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे। देखिए 0 माइनस ए बी, ये हो जाएगा 0 माइनस ए बी, फिर ए 0 सी, ये हो जाएगा ए 0 सी, फिर माइनस बी माइनस सी 0, तो माइनस बी माइनस सी 0। ठीक, अब डेल इक्वल -1, ये देखिए अब जो यहां पर डिटरमिनेंट्स दिया गया, सैडिक दिया गया है, इस सैडिक को हम लोग यहां पर आप देख रहे हैं कि डेल माने हैं, लिखें लेट डेल इक्वल, तो इसको हम लोग देखिए 0a माइनस बी, 0a माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, माइनस ए 0 माइनस सी, और बी सी 0, बी सी 0, इसकी वैल्यू डेल की है, तो डेल इक्वल माइनस डेल, यानी कि डेल इक्वल -1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे माइनस ही हो जाता है, माइनस डेल, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, डेल प्लस डेल इक्वल 0, डेल और डेल मिलकर के 2 डेल इक्वल 0, या डेल इक्वल 0/2, डेल इक्वल 0। हम लोग ये सिद्ध करना था, इसको हम लोग डेल मान के चले एलएचएस को, और अपना आरएचएस आ गया 0, प्रूफ सिद्ध हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया जा रहा है, 7 में -a² ab ac ba -b² bc ac cb और -c², ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसको हमें हल करना होगा, हल करके तो -a² ab ac ba -b² bc ac cb -c², इसको हल करेंगे, हल करके अपना आरएचएस आना चाहिए। तो आरएचएस लाने के लिए आपको हम बताएं कि इसे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं डेल इक्वल -a² ab ac ba -b² bc ac cb -c², आरएचएस लाना होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहां पर अगर हम देखें a² ba ac ab -b² cb ac bc -c², यानी कि यहां से हम चाहें तो a कॉमन ले सकते हैं, कहां से, r1 से, यहां से चाहें तो b कॉमन ले सकते हैं, यहां से चाहें तो c कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे r1 से a, r2 से b तथा r3 से c कॉमन लेने पर, कॉमन ले रहे हैं तो डेल इक्वल r1 से अपने को a निकालना है, सॉरी r1 ये है, r1 से a निकालना है, चाहे तो हम c1 c2 c3 से भी ले सकते थे, ये c1 है c2 है c3, देखिए c1 में भी a कॉमन दिख रहा है, c2 में b कॉमन दिख रहा है, c3 में c कॉमन दिख रहा है, r1 में भी a कॉमन दिख रहा है, a r2 में b कॉमन दिख रहा है, यहां से b है, यहां भी b है, यहां भी b है, और r3 में c कॉमन दिख रहा है। तो आप जरूरी नहीं कि r1 r2 r3 से ही कॉमन करें, अगर आप चाहें तो c1 c2 c3 से भी कॉमन कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो हम लोग क्या लिखे, r1 से a, r2 से b, r3 से c कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए r1 से a हो गया, r2 से b निकल जाएगा और r3 से c निकल गया, तब अपने को क्या बचा, r1 से a निकल गया, तो यहां हो जाएगा -a, यहां पर होगा b, यहां पर c, r2 से b कॉमन लेना है, b कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा a, यहां पर -b, और यहां पर देखिए b कॉमन लेना है, बच जाएगा c, r3 से c कॉमन लेना है,
सी कॉमन यदि लेते हैं यहां से तो बचेगा ए, यहां पर बी और यहां पर माइनस सी। अब देखिए फिर यहां पर हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। C1 में ये C1 है, C2 है, C3 है। C1 में A कॉमन दिख रहा है क्योंकि सभी जगह A है। C2 में B कॉमन दिख रहा है, सभी जगह B है। C3 में C कॉमन दिख रहा है, सभी जगह C है। तो एक बार फिर से हम लोग R1 R2 R3 से लिए थे, अब C1 C2 C3 से कॉमन करेंगे। तो C1 C2 तथा C3 C1 से A, C1 से A, C2 से B तथा C3 से C कॉमन लेने पर जी कॉमन कर रहे हैं, तब डेल इक्वल पहले से हम देख रहे हैं कि A B C है और फिर यहां से एक A निकल गया, यहां से B और यहां से C। अब क्या बचेगा, यहां से अगर A कॉमन लिया जाए तो -1 1 1, यहां से 1 -1 1, यहां से C कॉमन लेंगे 1 1 -1 जी। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आगे चल करके इसे हम लोग डेल इक्वल ABC का गुना ABC से करेंगे तो अपने को मिलेगा A² B² C² और ये हो गया -1 1 1 -1 1 1, फिर 1 -1 1 1 -1 1 और फिर 1 1 -1 1 1 -1। अब हम लोग करते क्या है कि R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2। क्यों R1 को R1 प्लस R2? हम जब अपने को गुणधर्म की सहायता से सारणी को हल करना हो और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज कोई भी गुणधर्म काम नहीं करता है, तो हमें कोशिश करना हो कि यहाँ पर 1 2 3 कॉलम है या 3 रो है, तो किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में कम से कम 2 अवयव शून्य हो जाए ताकि उसको हम लोग आसानी पूर्वक प्रश्न कर सके। तो हम देखें कि R1 को यदि R1 ये है, R1 को यदि R2 में जोड़ते हैं तो -1 और 1 मिलकर के शून्य हो जाएंगे, 1 और -1 मिलकर के शून्य हो जाएंगे, तो 2 जीरो आ जाएगा। क्या लिखे, R1 चेंज R1 प्लस R2। जब चेंज करेंगे तो अपने को मिलेगा डेल इक्वल A² B² C²। जोड़ते हैं R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 में तो -1 और 1 जी 0, 1 और -1 0, 1 और 1 2, बाकी सब जैसे हैं वैसे लिख लिया जाए 1 -1 1 1 1 और -1। ठीक है। अब यहां पर देखिए जगह की दिक्कत आ रही है, आगे बढ़ते इधर इरेज करते हैं। यहां पर आप लोग को लिखना होगा डेल इक्वल A² B² C² जो प्राप्त हुआ है। अब हम लोग आगे इसमें ये करते हैं कि R1 को निष्प्रश्न कर देंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर प्रसरण करेंगे तो डेल इक्वल A² B² C²। अब यहां ध्यान देंगे पहले 0 लेना होगा, तो जब 0 रहेगा तो इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा भी 0 है इसे छोड़ देंगे क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 ही होता है। तो ये नंबर है किसका, 2 का। तो हम लोग ये भी पता है आपको, इसे प्लस कहते हैं, ये प्लस होता है, बताए थे आपको प्रीवियस वीडियो में, एक बार फिर से समझ लेंगे। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस हिसाब से ये प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कितना, +2 +2 लेंगे तो जिसको हम लोग लेंगे ये वाला कॉलम और ये रो, इसको छोड़ना होगा तो अवयव बचेंगे 1 -1 1 1। इसको हल करते हैं तो +2 का इसमें गुना कर रहे हैं तो डेल इक्वल 2 A² B² C²। इसको हल करेंगे, आपको बताया गया कि क्रॉस तिरछा गुणा करते हैं, यानी 1 का 1 से 1 माइनस चिन्ह देते हैं,
1 का -1 से -1 होगा, बट पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर के +1। डेल इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 और 1 मिलकर के हो जाएंगे 2। बहुत अच्छा। डेल इक्वल टू 2 का गुना करेंगे 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्राप्त हो गया। यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो हो गया डेल इक्वल 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दो प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है सिद्ध करने के लिए दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, तो डिटरमिनेंट्स दिया जा रहा है 1 1 1। फर्स्ट कॉलम के अवयव है 1 1 1, सेकेंड कॉलम में है ए बी सी, और थर्ड कॉलम में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये आपको सिद्ध करके दिखलाना है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट साइड में जो साइडिंग दिया गया है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल आपको सॉल्व करके देना होगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। चलिए हल करते हैं। एलएचएस हल करेंगे, आरएचएस लाना होगा। तब डेल इक्वल 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए अपने को लाना ए माइनस बी माइनस सी। पहले हम सोचेंगे ए माइनस बी आ कैसे सकता है, तो अगर हम यहां से ए में से बी को घटाएं ए माइनस बी हो सकता है। तो हम लोग करेंगे क्या, ए किस में है R1 में है और बी किस में है R2 में है। तो लिख ले रहे हैं R1 चेंज R1 माइनस R2। ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, R1 में से R2 को घटा रहे हैं। फिर हम B माइनस C करना है, तो R2 माइनस R3, R2 चेंज R2 माइनस R3। दो बार ऑपरेट कर रहे हैं इसको। तो डेल इक्वल, चलिए हल करते हैं। R1 को चेंज करना है R1 माइनस R2 में, करते हैं 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, a में से b घटाएंगे a माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर R2 को चेंज करना है, R2 को क्या चेंज करना है, तो R2 में से R3 को घटा के लिखना है। तो R2 में से R3 घटा रहे हैं, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, b में से c सब्सट्रैक्ट करेंगे b माइनस सी, बी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो प्राप्त होगा आपको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। R3 की बारी आती है, तो केवल R1 और R2 को ही ऑपरेट करना था, R3 को ऑपरेट नहीं करना है। तो यहां 1 C और C स्क्वायर हो जाएंगे। डेल इक्वल 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इससे हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इसी प्रकार से बी माइनस सी बी प्लस सी, और ये सी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर R1 में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है भाई, यहां से a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, तो हम R1 से a माइनस बी कॉमन कर सकते हैं। इसी प्रकार R2 से b माइनस सी, यहां भी b माइनस सी दिख रहा है, यहां भी b माइनस सी दिख रहा है। R3 से कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 आ जा रहा है, यहां c, अगर दोनों में c तो है बट यहां c नहीं है। यहां पर ध्यान देंगे 0 है, 0 में से कुछ भी कॉमन करते 0 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डेल इक्वल हम लोग को लिखना होगा, कॉमन करेंगे R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी। R1 से a माइनस बी तथा R2 से b माइनस सी कॉमन करने पर
तो जब कॉमन करेंगे तो डेल इक्वल, देखिए इसमें से a माइनस बी कॉमन कर रहे हैं, a माइनस बी, यहां से b माइनस सी कॉमन कर रहे हैं, b माइनस सी। अब क्या बचेगा अपने पास, तो यहां से a माइनस बी कॉमन किए हैं तो 0, a माइनस बी निकल गया, कितना बचेगा 1, इसमें से a माइनस बी कॉमन हो गया तो a प्लस बी। कॉमन का मतलब मैं आपको पहले बता चुके हैं, कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, जो कॉमन है तो उसे भाग देना। इसमें से b माइनस सी कॉमन लिया गया है तो 0 में से b माइनस सी कॉमन लेंगे, कॉमन करना तो भाग करना, 0 को b माइनस सी से भाग करेंगे 0 ही बचेगा, b माइनस सी को b माइनस सी से भाग करेंगे 1 होगा, b माइनस सी b प्लस सी को भाग करेंगे तो b प्लस सी बचेगा, b प्लस सी, देखिए लिखने में स्पष्ट हो जाए, b प्लस सी। और यहां से कुछ कॉमन नहीं करना था तो 1c² अब हम लोग किसके अनुदिश प्रसरण करें, तो प्रसरण के लिए हम आपको बताए हैं किसके अनुदिश प्रसरण करते हैं, जिस रो में या जिस किसी भी कॉलम में शून्य की संख्या अधिक से अधिक पाई जाए। तो हम देख रहे हैं कि कॉलम नंबर 1 अर्थात C1 में शून्य की संख्या अधिक है, 2 शून्य पाए जा रहे हैं, तो लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, C1 को अनुदिश जब हम लोग प्रसरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा डेल इक्वल जी, डेल इक्वल, ये तो पहले कॉमन जो लिया गया था a माइनस बी बी माइनस सी। C1 को अनुदिश प्रसरण करेंगे तो आपको बताया गया कि चाहे R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी अनुदिश प्रसरण करें, शून्य रहता है उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसको छोड़ लेंगे, इसको छोड़ लेंगे, पहुंचेंगे कहां 1 के पास, 1 के साथ चिन्ह कौन सा होगा, तो पढ़ाया गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि क्या होना चाहिए प्लस प्लस माइनस प्लस होता है, तो इसके साथ हम लोग +1 कर लिए। अब जिसको हम लोग लिखे हैं इसके या जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसके अवयवों को छोड़ देते हैं, 1 कॉलम नंबर 1 रो नंबर 3 इसके अवयवों को छोड़ देते हैं तो अपने को बचेंगे क्या 1 1 a प्लस बी b प्लस सी, ठीक, तब +1 से इसमें गुना किया जाए तो प्लस ही रहेगा, डेल इक्वल a माइनस बी b माइनस सी। अब इसको हल करने के लिए बताया गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो b प्लस सी का 1 से गुना करेंगे, b प्लस सी माइनस 1 का a प्लस बी से a प्लस बी, तब डेल इक्वल a माइनस बी b माइनस सी, और फिर यहां पर b प्लस सी माइनस से गुना करते हैं तो माइनस a माइनस बी। हाँ बाबू देखते हैं प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, तब डेल इक्वल a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस a। जी हम लोग ये सिद्ध भी करना था, क्वेश्चन पर देखते हैं दिया गया था, सिद्ध करें 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a, तो हम लिख लिए डेल इक्वल a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a, यही प्राप्त हुआ है। डेल किसको माने थे LHS को और ये आ गया RHS, तो ये सिद्ध हो चुका है, नोट कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 2 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड क्वेश्चन है, सिद्ध करना है 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब इक्वल
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये सिद्ध करके आपको दिखलाना है। क्या सिद्ध करना है? 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c क्यूब इक्वल ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको फिर से हम बताएंगे कि एलएचएस सेल करेंगे और आरएचएस आना चाहिए। एलएचएस को हम लोग क्या करते हैं? डेल मान लेते हैं। तो डेल इक्वल मान लिया गया, डेल इक्वल 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब, ये प्राप्त हुआ। क्या लाना है? a माइनस बी। जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट नंबर देख, उसमें भी a माइनस बी लाना था, b माइनस सी लाना था। हम तरीका बताए थे a माइनस बी कैसे आ रहा है, तो a में से b घटाने पर, यानी कि c1 में से c2 को घटाने पर। b माइनस सी कैसे आएगा, तो b में से c को घटाने पर, अर्थात c2 में से c3 को घटाने पर। तो हम लिखेंगे c1 चेंज c1 माइनस c2 तथा C2 चेंज C2 माइनस C3। ये C1 है, C2 है, C3 है। तो C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2, C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3। तब डेल इक्वल, चलिए ऑपरेट कर रहे हैं, C1 में C2 घटाना है, 1 में से 1 घटाएंगे 0, A में से B घटाएंगे A माइनस B, A क्यू से B क्यू घटाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर C2 को भी ऑपरेट करना है, C2 में से C3 घटाना है, 1 से 1 घटाएंगे 0, B से C घटाएंगे B माइनस सी, बी क्यू से सी क्यू घटाएंगे बी क्यू माइनस सी क्यू। C3 को ऑपरेट नहीं करना था तो 1c क्यू होगा। अब यहां पर आप देख रहे हो कुछ कॉमन लेने होंगे, तो कॉमन लेने के लिए यहां पर 0 a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, 1c सी क्यूब है। इसे आप लिख सकते हैं, एक बार जरा इसे देख लेते हैं। डेल इक्वल 0 a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही सेकेंड वाले के लिए 0 b माइनस सी बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1c सी क्यूब। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से a माइनस बी कॉमन दिख रहा है C1 में, C2 में b माइनस सी, और यहां कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो देखिए जगह की दिक्कत आ जा रही है। C1 से a माइनस बी तथा C2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेंगे तो डेल इक्वल C1 से क्या कॉमन लेना है, a माइनस बी, तो यहां लिख लिए a माइनस बी। C2 से क्या कॉमन लेना है, b माइनस सी, यहां हम लिख लेंगे b माइनस सी। बाकी कहीं से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो यहां बचेगा 0 a माइनस बी कॉमन लिए हैं 1, a माइनस बी कॉमन लिए, बताया गया कॉमन लेने का मतलब भाग करना। a माइनस बी कॉमन लिए हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां से b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं तो 0 1 b माइनस सी कॉमन हो गया है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहां से 1c सी क्यूब 1c सी क्यूब। किसके अंदर से प्रसरण करेंगे, जिसमें अधिक से अधिक शून्य हो। अधिक से अधिक शून्य कहां मिल रहे हैं आपको, R1 में, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। लिखना होगा हमें R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 का अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, जब R1 का अनुदिश प्रसरण करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, इसको रिच कर देते हैं।
R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, तो डेल इक्वल, देखिए हम लोग वही जो क्वेश्चन में लिखे हैं, डेल इक्वल a माइनस बी, b माइनस सी, शून्य छोड़ दिया जाएगा, शून्य छोड़ दिया जाएगा, 1 से लिया जाएगा, तो ये प्लस होता है, माइनस होता है, और ये प्लस, +1, +1 लेंगे तो जिस रो और कॉलम में +1 है उसको छोड़ेंगे, नहीं इस रो में है और इस कॉलम में, इसको छोड़ेंगे तो अपने पास बचेगा यहां पर 1, यहां पर a² प्लस ab प्लस b², फिर यहां पर 1 b² प्लस bc प्लस c², डेल इक्वल +1 से गुना करेंगे, +1 है, +1 का गुना करेंगे तो a माइनस बी, b माइनस सी, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तिरछा गुना होता है, तिरछा गुना करेंगे तो 1 का गुना इसमें b² प्लस bc प्लस c² होगा ना, यहां पर प्राप्त हुआ हम लोग को b², 1 से गुना किए तो b² प्लस bc प्लस c, देखिए जब गुणा होता है तो मॉड का चिन्ह हट जाता है, आप लोग गलती करें यहां पे मॉड लिख रहे हो, जब गुणा हो जाता है तो मॉड का चिन्ह हट जाता है, ब्रैकेट आ जाता है, अब इसका गुणा करेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह दिया जाता है, गुना करेंगे a² प्लस ab प्लस b², डेल इक्वल a माइनस बी, b माइनस सी, ब्रैकेट में क्या बच गया, तो b² प्लस bc प्लस c², माइनस से बाहर, माइनस गुणा होगा, -a² माइनस ab माइनस b², तो प्लस b² और माइनस b² क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तब बाबू अब क्या करते हैं हम लोग, तो डेल इक्वल a माइनस बी, b माइनस सी, यहां पर ध्यान दीजिए c² माइनस a², c² माइनस a² को हम लोग एक साथ लिख लिए, बच गया क्या, bc माइनस ab, तो bc माइनस ab, देखिए ये हो गया bc, ये हो गया माइनस ab, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो b कॉमन दिख रहा है, तो प्लस b कॉमन ले लेंगे, यहां से c बचेगा और यहां से माइनस a होगा, तब डेल इक्वल a माइनस बी, b माइनस सी, यहां पर देखिए c² माइनस a² माइनस a² को c माइनस a, c प्लस a लिखेंगे, प्लस b, c माइनस a, अब यहां पर ये एक पद है और ये दूसरा है, तो दोनों में, पहला और दूसरा दोनों में आपको क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, c माइनस a यहां भी है, c माइनस a यहां भी है, तो दोनों में से c माइनस a हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेते हैं, दोनों में से यदि हम लोग c माइनस a कॉमन करेंगे तो अपने को मिलेगा डेल इक्वल a माइनस बी, b माइनस सी, क्या कॉमन किए हैं, c माइनस a कॉमन किए हैं, बच गया यहां से c प्लस a और यहां से प्लस b, तो हम लोग लिख लेंगे डेल इक्वल a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, इसको सजा लेते हैं a प्लस b प्लस c, और यही हम लोग को सिद्ध भी करना था जो कि प्रूव हो चुका है, LHS बराबर RHS प्राप्त हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।